मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं +2 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है +2 अकाउंट्स में एक तो आप यहाँ पे जो कवर है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कवर है और कंपनी की अकाउंटिंग कवर है +2 अकाउंटेंसी। और +1 में हमने क्या पढ़ा था? +1 में हमने इंडिविजुअल की अकाउंटिंग पढ़ी थी, मतलब हमारा बॉस एक इंडिविजुअल था, उसके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने सीखे थे वो हमने +1 में सीखे थे। बट प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हमें पता कि हमने किसके अकाउंटेंट बनना है, हमारा बॉस कौन होगा। हमारा बॉस इंडिविजुअल भी हो सकता है, हमारा बॉस कोई कंपनी भी हो सकती है, हमारा बॉस कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, हम कहीं सोसाइटी में भी जॉब कर सकते हैं। सोसाइटी मीन्स किसी क्लब में जॉब होगी, कोई लॉयल्स क्लब हो गया, कोई रोटरी क्लब हो गया, तो हम वहां पे भी जॉब कर सकते हैं। जहां पे भी जॉब करोगे हमें सबके अकाउंट्स मेंटेन करने आने चाहिए। इंडिविजुअल के अकाउंट्स हमने मेंटेन करने सीख लिए, अब हम किसके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे? हम आज पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स मेंटेन करने सीखेंगे। पार्टनरशिप फर्म अपने रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करती है, ये पूरी +2 में आपको 6-7 चैप्टर में सिखाया जाएगा। और मैं आपके साथ TS गरेवाल की 2023 एडिशन की फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहा हूं पार्टनरशिप का, जिसमें सारे फर्स्ट चैप्टर में मैक्स टू मैक्स आपके पास पेपर में क्या आ सकता है, क्या क्या फॉर्मेट बनेंगे वो कवर करूंगा। इसके अलावा और कोई पेपर में जो फॉर्मेट में कवर करवाऊंगा तकरीबन वो सेम रहेगा। क्लियर? तो मैं स्टार्ट करता हूं राधे। हाँ जी, तो मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या है? इस चैप्टर में मैक्सिमम हमें 9 चीजें हैं जो कवर करनी है। 9 चीजें, वो 9 चीजें कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट पढ़ने से पहले एक छोटी सी मेरी बात सुनो। इंडिविजुअल फर्म में जब सोल प्रोप्राइटरी फर्म मेंटेन करते थे उसमें कैसे कैसे रिकॉर्ड्स थे, एक बार वो देख लो मेरे साथ। जो हम सोल प्रोप्राइटर की काउंटिंग करते थे, सोल प्रोप्राइटर की काउंटिंग करते थे, तो सोल प्रोप्राइटर कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करता था? सबसे पहले वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए जर्नल्स बनाता था, फिर लेजर बनाता था, उसके बाद वो ट्रायल बैलेंस बनाता था, ट्रायल के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करता था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद वो बैलेंस शीट बनाता था। ये सारा हमने +1 इंडिविजुअल में सीखा। बट वो तो अकाउंटिंग हमें आ गई। अब हमने कौन से अकाउंट सीखने हैं? हमने पार्टनरशिप फर्म के बारे में सीखना है। तो पार्टनरशिप फर्म अपने रिकॉर्ड कैसे कैसे मेंटेन करती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, पार्टनरशिप भी क्या करती है? पार्टनरशिप भी जर्नल्स मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है? जर्नल्स मेंटेन करती है। और उसके बाद वो भी लेजर बनाती है। क्लियर? और उसके बाद वो भी क्या बनाती है? ट्रायल बैलेंस बनाती है। ट्रायल के बाद वो भी क्या बनाती है? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग के बाद क्या बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट उसके बाद क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद वो क्या बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाती है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं कौन? पार्टनरशिप फर्म। और उसके बाद वो फिर क्या बनाते हैं बोलो? बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग में और इंडिविजुअल की सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग में और पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस क्या है? ये अलग से क्या बना रही है? ये अलग से क्या बना रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बना रही है, बाकी सारा कुछ सही है। अब हमें पता होना चाहिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अलग से क्यों बना रही है, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, आपको +1 में पता है, +1 में हमारा मालिक एक होता था, मतलब हमारा बॉस एक था, क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करते थे। और याद करो, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें नेट प्रॉफिट आया। और नेट प्रॉफिट क्या करते थे? हम बैलेंस शीट बनाते थे, कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे। क्या +2 में ऐड होगा? +2 में पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हैं हम, और उसमें मोर देन 1 पर्सन एज अ पार्टनर होते हैं। मिनिमम 2 बंदों के साथ पार्टनरशिप फर्म बनती है। जैसे X और Y है, फर्म ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकला, जैसे 1 लाख का नेट प्रॉफिट निकला, क्या एक्स को दे देंगे हम?
अगर अकेला एक्स की कैपिटल में ऐड कर दिया तो होगा क्या फिर? एक्स और वाई के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा, क्योंकि देखो जो 1 लाख का प्रॉफिट कमाया वो कैसे कमाया? एक्स ने भी पैसा लगाया था और वाई ने भी पैसा लगाया था। +1 में क्या होता था? हमारा मालिक अब ओनली एक्स होता था, जो एक्स ने पैसा लगाया, जो नेट प्रॉफिट आया और एक बंदे की कैपिटल में ऐड कर देते थे। कहां पे? बैलेंस शीट में जाके। बट अब नहीं कर सकते। पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास कितने पार्टनर हैं? एक एक्स है और एक कौन है? वाई। ये हमारे 2 पार्टनर हैं और जो भी प्रॉफिट निकलेगा हम एक बंदे को नहीं दे सकते, हमें प्रॉफिट एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा वो सीधा बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। वो क्या करेंगे? उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन एक्स एंड वाई। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या ये मेरी बात समझ रहे हो? अब आपको पता लग गया कि पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल फर्म में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम रिकॉर्ड बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक, बट पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है किस फॉर्म में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के एक्स को और वाई को प्रॉफिट क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिर उसके बाद क्या बनाएगी? उसके बाद बनाएगी बैलेंस शीट। क्या मेरी बात समझ रहे हो? समझ में मेरी बात सारी ठीक है? तो मेरा क्या मकसद है, मतलब चैप्टर शुरू किया पार्टनरशिप का, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल का। सबसे पहले हमें पता लगना चाहिए चैप्टर में करना क्या है। चैप्टर में करना क्या है? हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। सब रिकॉर्ड्स किसके? पार्टनरशिप फर्म के। पार्टनरशिप फर्म क्या बनाती है? जर्नल। इंडिविजुअल फर्म भी जर्नल बनाती है, ये भी लेजर बनाती है, ये भी लेजर बना रही है, ये भी ट्रैक बनाती है, ये भी ट्रैक, ये भी ट्रेडिंग बनाती है, ये भी ट्रेडिंग। उसके बाद क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। बट इंडिविजुअल फर्म क्या करती है? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया एक बंदे को दे देती है। उनको प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बंदा ही एक होता है। बट जब हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट बनते हैं और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख का नेट प्रॉफिट आया। क्या एक बंदे को दे देंगे? वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। समझ में मेरी बात? तो अब आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलना है। कोई भी पूछे तो आपने क्या बोलना है? पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं? एक अकाउंटेंट जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में जॉब करेगा तो क्या क्या मेंटेन करेगा? जर्नल्स बनाएगा, उसके बाद लेजर बना देगा, उसके बाद ट्रायल बनाएगा, ट्रेडिंग बनाएगा, प्रॉफिट बनाएगा। और उसके बाद क्या करेगा? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर को क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा। फिर उसके बाद क्या बनाएगा? बैलेंस शीट बनाएगा। क्लियर हो जाएगा? अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? देखो आपको ना सीबीएसई वालों ने बोला हुआ है कि देखो आपको जर्नल्स बनाने आ गए, आपको अब सेम ही जर्नल्स बनने हैं, आपको जर्नल्स बनाने की जरूरत नहीं। लेजर भी नहीं बनानी, ट्रायल भी नहीं बनाना, ट्रेडिंग भी नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस का आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा या लॉस गिवन होगा, बस उसको बांटना है। आपको ओनली क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पेपर में आपको क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक गिवन होगा। मींस वो बोल रहे हैं कि जो आपने इंडिविजुअल फर्म में सीख लिया जर्नल्स बनाने, वो सेम ही बनने हैं। देखो इंडिविजुअल फर्म भी क्या करती है? मान लो हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, 2 बंदे मिलके भी कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अकेला बंदा बिजनेस करेगा, वो भी गुड्स परचेज करेगा, उसकी भी एंट्री सेम होगी, पार्टनरशिप फर्म भी सेम होगी। इंडिविजुअल फर्म क्या करेगी? सोल कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो गुड्स बेचेंगे, वो भी सेम एंट्री डालेंगे, और पार्टनरशिप फर्म भी सेम एंट्री डालेगी। फर्क कहां पे बढ़ता है? डिफरेंस कहां पे है? जो प्रॉफिट निकला उसको 2 भागों में बांटना है, 2 में 3 में जितने भी पार्टनर हो, उसके लिए अलग से क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो फिर क्या बोलते हैं आपको सिर्फ क्या आना चाहिए? आपको सिर्फ क्या आना चाहिए? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक आता है, सीबीएसई वालों ने माना होगा। आपको पेपर में क्या गिवन होगा? नेट प्रॉफिट गिवन होगा या नेट लॉस गिवन होगा, उसको आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस फॉर्म में करोगे? क्या बनाओगे उसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। तो मैं अब यहां पे बना के दिखा रहा हूं। इस चैप्टर में आपने क्या क्या बनाना है, ये मेन है। इस चैप्टर में क्या क्या बनाना है आपने? एक तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपको नेट प्रॉफिट क्या होगा? गिवन होगा या नेट लॉस गिवन होगा,
और उसके बाद में आपने क्या बनाना है, एक चीज और अलग से बनानी है। कौन सी बनानी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आपका सवाल आया कि पार्टनर्स कैपिटल का आपने बोला, अब मेरी बात सुनो, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो देना किसको? पार्टनर को देना ना। तो पार्टनर कि कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड तो भी करके दिखाना है। जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको पार्टनर्स की कैपिटल में प्रॉफिट नहीं ऐड करोगे, करना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल को कहां पे शो करना है? बैलेंस शीट में भी शो करके दिखाना है, क्योंकि बिजनेस में मालिक को पैसा वापस भी करना है, क्योंकि आपको पता है इस चीज के बारे में। आपने प्लस 1 में पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें क्या बताया था आपको कि बिजनेस अलग होता है और मालिक अलग होता है। और हमने अकाउंटिंग किसके ब्याह पे करनी है? हमने अकाउंटिंग बिजनेस के ब्याह पे करनी है। समझ रहे मेरी बात? तो सबसे पहले हमें पेपर में फर्स्ट चैप्टर के लिए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस गिवन होगा, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। इसमें बिटवीन द पार्टनर, जैसे एक्स और वाई फॉर एग्जाम्पल। फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब प्रॉफिट को उसकी कैपिटल में ऐड भी करके दिखाना है। इसके लिए क्या बनाएंगे? बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? और उसके बाद लास्ट में पार्टनर्स के बैलेंस को कहां पे शो करना है? बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो लास्ट में क्या बनाएंगे? बोलो, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे? 3 चीजें इस चैप्टर में बनानी। कौन कौन सी 3 चीजें बनानी है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एक्विजिशन, कोई प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। सेकंड क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाना है उसका मतलब क्या है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड भी करना है। दिखाना है कि उसने 10 लाख लगाया था, 50 का प्रॉफिट मिल गया, उसकी टोटल कैपिटल कितनी हुई? 10 50 होगी। फिर एंड में क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनानी। क्यों बनानी है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? जो भी बिजनेस में ईयर एंड पर जो बैलेंस बचते हैं उसकी एक शीट बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर कितनी बड़ी डेफिनेशन बनी है, सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या होती है? जो बैलेंस ईयर एंड में बच जाए उसकी एक शीट बनाओ, उसको क्या बोलते हैं? बोलो, बैलेंस शीट बोलते हैं। जो डेबिट बैलेंस बचते हैं, जिनके खाते बंद नहीं हुए होते, जो डेबिट बैलेंस बचते हैं वो बैलेंस शीट की डेबिट साइड चल जाते हैं। अब बोलोगे बैलेंस शीट की डेबिट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड कौन सी होती है? एसेट साइड। और जो खाते साल के अंत में नहीं बंद होते, कौन से? क्रेडिट खाते, और बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में डाल दो। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? लायबिलिटी साइड होती है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। तो बैलेंस शीट मतलब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बंद हो जाएगा। अब मैंने पार्टनर्स कैपिटल कहां पे शो करना है? बैलेंस शीट पे शो करना है। क्या पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बंद हो जाएगा? कब बंद होएगा? जब बिजनेस बंद होएगा, तो उसका बैलेंस साल भर साल चलता रहेगा। तो उसके बैलेंस को कहां पे शो करोगे? बैलेंस शीट में। क्या है वो बिजनेस की देनदारी है। बिजनेस ने मालिक को भी पैसा देना है, क्योंकि देखो आपको पता है बिजनेस 2 लोगों के पैसे से चलता है। एक तो जो हम लोगों से पैसा लेते हैं और एक पैसा किससे लेते हैं? मालिक से। लोग भी पैसा नहीं देंगे, सबसे पहले पैसा कहां से जुटाना पड़ेगा? मालिक से। सबसे पहले पैसा कहां से लेंगे? मालिक से लेंगे। अब अगर मालिक पैसे देगा तब बैंक लोन भी देगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। तो बिजनेस 2 लोगों के पैसे से चलता है, मालिक के पैसे से और लोगों के पैसे से। ठीक। जो मालिक के पैसे हैं जब तक नहीं पे करते, कहां पे शो करनी है? बैलेंस शीट में शो करनी है। और जो पैसे लोगों के देने हैं वो भी बैलेंस शीट में शो करनी है। कौन सी साइड? देनदारी। ये बिजनेस की देनदारी है। देनदारी कहां पे शो करती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो करती है। और जिसको भी बिजनेस में पैसा देना है, सबके अकाउंट कौन से होते हैं? क्रेडिट अकाउंट होते हैं। आप आंख बंद करके ये समझ लो, बिजनेस ने जिसको भी पैसा देना है, चाहे मालिक को चाहे लोगों को, जिसको भी पैसा देना उसको अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट अकाउंट होता है। और जिससे भी पैसा लेना है बिजनेस ने, उनके अकाउंट कौन से होते हैं? डेबिट अकाउंट होते हैं। और डेबिट अकाउंट को कौन से अकाउंट बोलते हैं? बैलेंस शीट में एसेट्स वाले अकाउंट बोलते हैं। और क्रेडिट अकाउंट को बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट बोलते हैं? लायबिलिटी अकाउंट बोलते हैं। क्लियर? अब मैंने पार्टनर्स कैपिटल को पे भेजना है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये वाला अकाउंट साल भर साल चलता रहेगा जब तक बिजनेस मालिक के पैसे वापस नहीं करेगा। क्लियर? तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं थोड़ा सा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या पढ़ना है? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ना है, नेट प्रॉफिट गिवन होगा, प्रॉफिट को बांट के दिखाना है, और फिर प्रॉफिट को मालिक की कैपिटल में ऐड भी करना है। उसके लिए क्या बनाएंगे? बोलो, पार्टनर्स कैपिटल का। और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस खुला रहता है। और आपको पता है बैलेंस शीट में क्या आता है? जो अकाउंट ईयर एंड में खुले रहे उनकी एक शीट बनती है, उनको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स कैपिटल का खाता खुला रहता है जब तक बिजनेस पैसे नहीं पे करता, तो उसके खाते काम पे आएंगे? वो बैलेंस शीट में। क्लियर हो गया? तो एक बार मुझे बोल के बता दो,
कौन कौन सी चीजें पढ़नी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ 3 अकाउंट बनाने, कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या बनाना बोलो, बैलेंस शीट। इसके अलावा कुछ बनाना नहीं। और एक थोड़ी सी चीज हो सकती है, जर्नल्स बना सकते हैं, क्योंकि पेपर में जर्नल्स भी आ सकती है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लेजर बन रही है, पार्टनर्स कैपिटल भी लेजर ही है, ठीक है, और इसके क्या आ सकते हैं, जर्नल्स आ सकते हैं, वो मैं बाद में सिखा दूंगा आपको। बट मेरा फर्स्ट फोकस कहां पे रहेगा, मैंने ये सिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है। बट मैंने ये सिखा दिया कि एप्रोप्रिएशन बनता क्यों है, क्यों बनता है, क्योंकि आज प्रॉफिट एक बंदे का नहीं, 2 या 3 बंदों का, तो उसको क्या करना है, बांटना है, और प्रॉफिट बांट दिया तो उनकी कैपिटल भी ऐड करना है। उसके लिए क्या बनाएंगे बोलो, पार्टनर्स कैपिटल का। फिर लास्ट में क्या बनेगा बोलो, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस कहां पे शो करते हैं, बैलेंस शीट पे शो करते हैं, तो उसके लिए क्या बनाएंगे बोलो, बैलेंस शीट। क्लियर। तो यहां पे रहते मैं अपनी वीडियो बंद करता हूं। अगली वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि इस चैप्टर में मैक्सिमम, देखो ये 3 चीजें बनानी है ना, ये 3 चीजों में मैक्सिमम क्या आएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। मैक्सिमम मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये 3 चीजों में क्या क्या लिखना है वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, वो देखिए। ऑल द बेस्ट।